नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 नवंबर 2022 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। दोस्तों, सुबह हमने आपको प्याज की रिपोर्ट दिखाई थी और अब थोड़ी बहुत देर में दोपहर हो जाएगी और सुबह और दोपहर में थोड़ा बहुत जो प्याज के बाज़ार में फ़र्क पड़ता है, वो क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा जानकारियाँ हम उपलब्ध कराते रहें। और एक बार मंडी की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि सुबह में और इस समय में क्या कुछ फ़र्क आया है, क्या कुछ इस समय बाज़ार भाव में फ़र्क है, वो हम आपको बताने वाले हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं, प्याज की क्वालिटी भी दिखाएंगे और प्याज के इस समय और सुबह के समय में क्या अंतर है वो भाव भी बताएंगे। और आज हम पहुँचे हैं, पहली बार आए हैं हमारे सोनू भाई साहब के पास। सोनू भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सोनू भाई साहब जी, आज पहली बार जो है जी शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपके पास में आया है जी। एक बार हमारे किसान साथियों को अपनी तरफ से आप विशेष दे दीजिए। जी, मैं अपने किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हमारे जो भी व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। और शर्मा जी आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। हमारे से जो भी बन पाएगा आपको सही रिपोर्ट और टाइम टू टाइम देते रहेंगे आपको। क्या बात है भाई साहब, सोनू भाई साहब। और दिल्ली मंडी टुडे चैनल का यही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी किसान साथी पूरे भारतवर्ष से जी जिस भी राज्य से जुड़े हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे, बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल सही रिपोर्ट हम हमेशा दे सकें। जी बिल्कुल। और आज प्रभु ने आपके साथ में जोड़ा है। जी जी बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का करते हैं। जी शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज प्याज की रिपोर्ट के साथ में। जी सर। सुबह हमने जो है रिपोर्ट दी हुई है जी, और सुबह में और अब में लगभग हम दोपहर की तरफ जा रहे हैं। क्या कुछ भावों में और ग्राहकी में क्या कुछ फ़र्क आया है? ग्राहकी में भी फ़र्क है और माल के रेट में भी गिरावट है कुछ ना कुछ। क्योंकि अराइवल जो है बल्क में आ रही है इस टाइम। अच्छा। नया माल ख़राब आ रहा है और जो पुराने माल की आमदनी है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि जितना माल हमारा बिकता है उससे 3 गुना माल मंडी के अंदर आ रहा है। अच्छा। जिसकी वजह से मार्केट जो है शनिवार के मुकाबले आज के दिन में 100 रुपये 120 रुपये मन की जो है डाउन है। मतलब 2 रुपये से 3 रुपये किलो की मार्केट डाउन है। अच्छा। हल्के मालों में जी। और ज़्यादातर क्वालिटी मंडी के अंदर जो आ रही है वो समझ के चलिए अब 90% माल जो है बिल्कुल हल्के आ रहे हैं। अच्छा। जिसकी वजह से मार्केट उठ नहीं पा रही है। अच्छा। अगर क्वालिटी अच्छी आती है तो उसका भाव आज भी बरकरार है। वो अब 30 रुपये किलो भी बेच रहे हैं, वो 32 रुपये किलो भी बेच रहे हैं। जी। लेकिन जो हल्की क्वालिटी है उसकी वजह से बढ़िया माल को भी 2-3 रुपये किलो की मार पड़ रही है। क्योंकि हल्के मालों के अंदर रेट का इतना डिफरेंस आ जाता है कि लेने वाला सोचता है कि मैं बढ़िया लूँ कि एवरेज माल के अंदर जाऊँ। क्योंकि एवरेज माल और हल्के मालों का रेट यहाँ पे है 15 रुपये से लेके 20 रुपये किलो का। जी। और एक अच्छी क्वालिटी का रेट होने पे 30 रुपये से 32 रुपये किलो के अंदर आधे का फ़र्क आ जाता है। जी। जिसकी वजह से जो है हमें माल बेचने के लिए दिक्कत आती है और ग्राहक लेने के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि माल को बढ़िया को लूँ या हल्का को लूँ। बिल्कुल। क्योंकि अगर परचून में लेने जाएगा कोई भी जो सस्ते माल को देखेगा तो ग्राहक पहले उस पर जाएगा, महंगे वाले को बाद में देखेगा वो। तो जो माल लेने वाला है वो भी इस चीज़ को देखता है कि भाई महंगा मिल रहा है और एक सस्ता देख रहा है। तो उसमें क्या होता है कि फ्लक्चुएट हो जाता है कि सब व्यापारी जो कस्टमर हमारा लेने वाला वो ये कहता है जी ये माल 40 का बिक रहा है, ये तुम 20 का बेच रहे हो, तुम 40 का क्यों बेच रहे हो? जी। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि मार्केट के अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर रेट का इतना डिफरेंस है जी, जिसको वो नहीं समझ पाता। जी। सोनू भैया, आपने बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया जी। अच्छा, एक चीज़ है कि पिछले साल की अगर हम बात करें जी तो क्या पिछले साल में भी यही स्थिति बनी थी? ये जो नवंबर का महीना था शुरुआत में जी, जो हल्के माल हैं इसी दर से मंडी में पहुंच रहे थे, या इस बार जो अभी हल्के माल अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे अभी मंडी में पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल वही पिछले साल वाला ही हाल है। क्योंकि खैरथल में भी बारिश होने की वजह से क्वालिटी वीक हो गई थी जी। और दूसरा ये पुराना माल जो है ये भी बल्क में बहुत पड़ा हुआ था। अच्छा। जिसकी वजह से स्टार्टिंग में तेजी रही जी। लेकिन लास्ट मोमेंट में जाते जाते में मार्केट डाउन होती चली क्योंकि पुराना माल इतना ज़्यादा आने लगा कि वो नए को भी पीट गया माल। जी। अच्छा सोनू भैया, आपके हिसाब से अभी ये जो इस क्वालिटी का माल है, हल्की क्वालिटी का माल है, ये हमारे जितने भी राज्यों से पहुंच रहा है कितने प्रतिशत बचा होगा और अच्छा क्वालिटी का माल कितने प्रतिशत बचा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से अगर आप देखो एमपी की बात करते हैं, एमपी के अंदर 90 से 95% क्वालिटी जो है अच्छा। बिल्कुल हल्की पड़ चुकी है। अच्छा। जो किसान ने रोक के रखी हुई थी कि उसको उम्मीद थी कि एक तेजी बनेगी, लेकिन वो तेजी माल ज़्यादा रुकने की वजह से नहीं बन पाई है। अच्छा। अगर किसान
स्टार्टिंग में ही माल को निकालता तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत उसको चांस बनता, क्योंकि आमदनी इस टाइम कम होती। लेकिन आज की डेट में एमपी के अंदर इंदौर मंडी हो गई है, शाहजहाँपुर मंडी हो गई, कोलाई मंडी हो गई है, रतलाम मंडी हो गई, उज्जैन मंडी हो गई और बीनागंज मंडी हो गई। 5-6 मंडियों के अगर आप एमपी की गिनते हैं हम तो कम से कम 3 लाख कट्टे की, 3.25 लाख कट्टे की आमदनी वहाँ पे इस टाइम है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम आधी होनी चाहिए जी। तो ये माल ज़्यादा होने की वजह से एमपी मार्केट को उठने नहीं दे पा रहा है बिल्कुल। अच्छा। और बाकी अगर नासिक की बात करते हैं तो नासिक के अंदर भी माल है, लेकिन क्वालिटी वहाँ पे भी जो है, क्वालिटी वहाँ पर भी हल्की हो चुकी है। अच्छा जी। जिसकी वजह से मार्केट उठ नहीं पा रहा है। हल्के माल मंडी के अंदर ज़्यादा है जी। जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक मार्केट उठने का चांस नहीं है। लेकिन मार्केट उठी जी। तो 15-20 तारीख के बाद में कुछ चांसेस हैं, जो माल नया आएगा उसमें कुछ ना कुछ पैसा किसानों को बनेगा जी। जो आपके हिसाब से सोनू भैया स्टॉक वाले हमारे पुराने प्याज है जी, वो अभी कितने दिन मैक्सिमम रुकने वाले हैं? मैक्सिमम रुकने वाला टाइम तो नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड पड़ेगी हाँ वैसे वैसे माल जो है अंकुरित होता जाएगा, अंकुरित होता चला वो जाएगा ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता नहीं है जी। अगर हम हमारे हिसाब से देखना हो या मंडी मौसम के हिसाब से जाना हो जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन वो माल निकाल जाएगा जी। इसके आगे माल की क्वालिटी और ख़त्म होती चली जी। जाएगी। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल में जो इस मोमेंट पे इस महीने में जो भाव गया और इस साल नवरात्रि से लेकर के अब तक जो माहौल बना जी, क्या पिछले साल में फ़ायदा हुआ या इस साल में कहीं ना कहीं स्टैब्लिश बना हुआ है भाव? नहीं, इस साल में मार्केट में ज़्यादा नुकसान है। इस साल में नुकसान ज़्यादा है किसानों को, क्योंकि दिवाली पर हमारा अलवर का नया माल निकलता है जी। जो बीच में बारिश होने की वजह से माल के अंदर जो है खराबी हुई है जी। और जो 15 से 20 दिन वो लेट हो चुका है। अच्छा। अगर वो नया माल इस टाइम तक मार्केट के अंदर आता, जो मार्केट आज बनी हुई है हाँ। ये मार्केट नहीं रहती, मार्केट इससे भी डाउन होती है। अच्छा। ये नया ना आने की वजह से मार्केट अभी तक थोड़ा बहुत स्टेबल होकर चला हुआ है। बाकी मार्केट का ये है कि अगर नया बीच में से हटता है और नया यहाँ पे जो आएगा वो कम आएगा तो मार्केट एक बार को जंप करेगा जी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा करवा के जाएगा किसान भाइयों जी। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे किसान साथी, बहुत सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं जी जी। आपके पास में जानकारी भी कहीं ना कहीं खैरतल की भी इस समय आ रही होगी कि जी हाँ, खैरतल में इस समय जो प्याज की क्वालिटी है वो कैसी है? कल हम खैरतल में गए हैं। अच्छा। हमने कम से कम 15 से 20 गांव घूमे होंगे। अच्छा। लेकिन 15-20 गांव के अंदर से कोई हमारे को गिनती का 1 या 2 गांव ऐसा मिला होगा जिसके अंदर माल की क्वालिटी है। अच्छा। बाकी तकरीबन 15 से 17-18 गांव जो ऐसे हैं जिसके हाँ। अंदर माल जो है बहुत नुकसान में है। अच्छा। जिस किसान का जो 150 कट्टा निकलता है वो माल आज की डेट में 70 से 75 कट्टा निकल रहा है, जिसके अंदर वो भी खराबी है, उसके अंदर दागी की शिकायत हो चुकी है। ये जो बीच में बारिश हुई उसके बाद मौसम सर्द गर्म हो गया है जी, जिसकी वजह से फसल नुकसान में जा रही है जी। ये अगेती फसल की बात कर रहे हैं ना आप? अगेती और पछेती लगती हैं। अगेती फसल तो नुकसान में, जिसकी वजह से प्याज का गैप आ रहा है इस टाइम जो है जी। जो पछेती निकलेगी जी। उसके अंदर भी रोग है, लेकिन वो 20 तारीख के बाद में ही पता चलेगा वो कैसी आती है कैसी जी। नहीं आती जी। तो अब देखा जाए जी, तो अब जैसे हमारे स्टॉक वाले प्याज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय तक रुक पाएंगे, हाँ इस महीने के एंड तक चलेंगे, है तब ना? चलेंगे इस ज़्यादा। महीने के एंड तक चलेंगे। जी, जी। और इक्का दुक्का अगर मान लीजिए हमारे बहुत ही कम किसानों ने अगर थोड़ा बहुत माल रोका भी तो उन्हें फ़ायदा होगा इस हिसाब से। जी जी बिल्कुल। तो प्याज का जो भाव बढ़ना वो तो लाजमी दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों जी में। बिल्कुल, किसान भाइयों को कुछ ना कुछ मन तो यही कहें, जो क्वालिटी है माल की हाँ उसको बना के लाएं, हाँ ढंग से लाएं और आराम से लाएं, कोई जल्दीबाजी ना करें। हाँ जी, हाँ जी। जो हल्का माल है उसको तो निकालने में फायदा है, क्योंकि आज उसका अगर वो 70 कट्टा निकलता है तो वो 10 दिन के बाद में उसका 50 कट्टा रह जाए, क्योंकि मालों के अंदर इतनी सड़न आ रही है और इतनी गलन उसके अंदर चल रही है। जो बढ़िया माल है उसको आराम से लाएं, उसके अंदर भाव भी मिलेगा और आसाम किसान जो है वो खुश होकर हुई जाएगा यहाँ से। और अब अगर थोड़ी सी बात करें जी। कि अगले साल में जिस हिसाब से अब इस बार का सर्कुलेशन रहा, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत जो किसान है वो प्याज की खेती की ओर अग्रसर होगा इस बार की जो सिचुएशंस बनी है उसको लेकर के? किसान तो देखिए जितना माल रेगुलर लगता है माल तो किसान ने उतना ही लगाया है। हाँ। उसमें कोई परसेंटेज आप ये कह सकते हैं कि 2% या 5% किसान जो नया है जिसने नहीं लगाता होगा वो बीच में आया होगा, लेकिन अदरवाइज जो किसान हर साल प्याज लगाता है वो इस टाइम पे प्याज ही लगाता है, वो कुछ नहीं लगाता। जी जी जी। सोनू भैया, अगर आज बात करें भाव की एमपी में, महाराष्ट्र में जी और हमारे राजस्थान में,
खैरतल वगैरह का आज एक बार भाव बता दीजिए, फिर आवक भी बताना, क्योंकि बहुत से लोगों ने हो सकता है सुबह आवक नहीं सुनी हो, जी, तो जी, उन्हें जी। पता चल जाएगी। जी, आज खैरथल की आवक जो है वो 4.5 से 5 हज़ार कट्टे की है जी। लेकिन उसके अंदर 10% क्वालिटी जो है बढ़िया नहीं है। जी। 90% माल जो हल्के हैं, जी। जिनका रेट आज की डेट में अगर 1 नंबर क्वालिटी की बात करते हैं आप, जी तो वो 25 रुपये से लेके 28 रुपये किलो का है। जी एवरेज मीडियम में आ जाएंगे तो आप वो समझिए आप 18 से लेके 20-22 रुपये की रेंज में है। जी। और जो हल्के बाल की बात करते हैं आप, जी। तो वो 8 रुपये से लेके 12 रुपये किलो तक भी है। अच्छा, ये तो है अलवर का। अलवर का। बाकी आप एमपी की बात करते हैं तो एमपी आज की डेट में 55 गाड़ी माल है। अच्छा 55 गाड़ी में क्वालिटी मंडी की अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो जी। 1 से 2 गाड़ी जी। जो कि आज की डेट में 25 रुपए से लेके 30 रुपए किलो तक बिकी हुई है। एवरेज माल में आप आ जाएंगे तो 700 से लेकर के 800 यानी कि 17.5 से लेके 20 रुपए किलो का। और अगर वही हल्के माल में आ जाएंगे तो वो माल 15 रुपए से लेके 17-17.5 की रेंज में। ठीक है। ये तो हो गया आपका एमपी का। अब आप आ जाइए नासिक के ऊपर। नासिक का आज की डेट में 6 गाड़ी डायरेक्ट आई हुई हैं जी और 8 गाड़ी जो है नेफिड की खड़ी है, टोटल 14 गाड़ी। जी और 9 गाड़ी नेफिड यूनिट के अंदर खड़ी हैं जिसकी सेल 12 बजे के बाद में होती है। ठीक है। अगर आप मंडी की बात करते हैं तो मंडी में नासिक का माल आज की डेट में जो डायरेक्ट आ रहा जी। है वो माल बिकता है 900 रुपये से लेकर के और ऊपर में 1200 रुपये तक में, यानी कि आपका नीचे में हो गया 23 रुपये किलो का और ऊपर में हो चुका है 30 रुपये किलो का। जी। लेकिन वो क्वालिटी के अंदर रेट है। जी अगर आप हल्की क्वालिटी की बात करते हैं तो उसका रेट भी आपको 20-21 रुपये से ऊपर का नहीं मिलेगा, वो नीचे जी। ही मिलेगा। जी। इसके बाद आप आ जाइए पूना का। पूना की आज की गाड़ी 4 से 5 गाड़ी हैं जी जिसके अंदर क्वालिटी की बात करें तो एक गाड़ी भी ऐसी नहीं है जी। कि जिसको क्वालिटी को हम देख के कह सके हाँ जी ये क्वालिटी 1 नंबर है। उन मालों के रेट जो हैं आज की डेट में 22 रुपये से लेकर के और 30-31 रुपये किलो के हैं। जी। अच्छा सोनू भैया, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये सुनने में आ रहा है कि पुणे का माल जो है बहुत जल्दी पहुंचेगा मंडियों में। आपके हिसाब से कैसा पुणे के माल का इस समय रिस्पांस हो सकता है? आज मेरे ख्याल में पूना का किसी ने बताया था कि पूना का नया माल आना है, उनके हाँ। यहाँ पहुंचा होगा। एक बार देखिए आप क्वालिटी क्या है। जी, जी, जी। मुझे तो नहीं लगता कि वो क्वालिटी ऐसी होगी हाँ। कि हम किसी को कह सके हाँ जी आप माल लेके जाइए सुपर क्वालिटी माल है। वो ऐसा माल हो ही नहीं सकता है। अच्छा। बरसातें इतनी हुई हैं, हाँ। वो क्वालिटी पहुंचने लायक होगी ही नहीं पहली बात। तो अगर कोई बिल्कुल। आएगी भी जी। तो वो औने पौने भाव में बिकेगी, जी। वो भाव से नहीं बिक पाएगी। जी ना ही वो टिकाऊ होगा और ना जी। ही कोई लेने वाला होगा। जी सोनू भाई, थोड़ी सी अपना क्वालिटी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जी, जी, बिल्कुल। कि आज अपने पास क्या क्वालिटी? ये राजस्थान का प्याज है। जी, कौन से उसका है ये बेल्ट? ये कुचामन बेल्ट का है। ये प्याज बिका है 450 से 500 रुपये का। जी 11 रुपये से लेके 12.5 रुपये किलो की रेंज में ये वाला माल है। जी। आगे आप देखिए इसकी बात करें, ये वाले प्याज की देखिए। हम्म। ये है एमपी का, इंदौर का। ठीक है। इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं क्या है। जी, जी। ये प्याज 700 से लेके 800 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। जी। इस पे आई है, ये देखिए ये भी राजस्थान की क्वालिटी है, जी डिस्ट्रिक्ट कुचामन की। जी ये भी क्वालिटी है, ये भी समझो 11 रुपये 12 रुपये किलो की बिक रही है। जी। आगे वो एमपी है, ये क्वालिटी जिसकी बात करें अच्छा। तो इसका भी यही हिसाब किताब है कि ये 700-750 रुपये की रेंज में बिकने वाला क्वालिटी नहीं है तब। जी ये क्वालिटी आई थी राजस्थान की फिर से। जी जी। ये राजस्थान है, इस माल को 14 रुपये 15 रुपये 16 रुपये किलो की रेंज में बेचा जा रहा है इसके। ये कौन सी बेल्ट का सोनू भैया? ये भी कुचामन बेल्ट का है जी। कुचामन का है। जी। ठीक है। आगे आ जाइए, नेफिड दिखा देते हैं आपको। हाँ, नेफिड भी। अच्छा, अपने पास नेफिड भी आता है? जी, नेफिड भी आता है। ये नेफिड है, ये देखिए क्वालिटी आप। जी जी ये देखिए नेफिड की क्वालिटी। जी जी ये क्वालिटी 700 से लेके 800 850 की रेंज में बिकती जी है ये वाली। जी लेकिन क्वालिटी में मजा नहीं है बिल्कुल जी। भी। अच्छा, नेफेड को लेकर के सोनू भैया जी क्या प्रतिक्रिया हमारे यहाँ के जो आपसे खरीद कर ले जाते हैं माशाखोर, जी जी। क्या उनकी प्रतिक्रिया नेफेड के मालों को नेफिड लेकर? के प्रति उनका कोई रुझान बढ़िया नहीं है क्योंकि क्वालिटी नहीं है माल की जो है। जी। क्वालिटी हल्की है। जी, क्वालिटी हल्की है। जी, क्वालिटी नेफिड की भी हल्की है। बाकी वो तो अगर एमपी आता है तो एक पल को जो कस्टमर हमारा है जी वो उठा के एमपी को ले जाएगा, जी। हल्का भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नासिक की क्वालिटी का ऐसा है कि वो देख के ये नहीं जज कर पाता कि मैं नेफिड को लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि माल की क्वालिटी एक बराबर नहीं निकल पाती बिल्कुल भी। जी। सोनू भैया, आपके हिसाब से नेफेड अब कितने दिन और मंडियों में सरवाइव कर पाएगा? नेफिड सर्वाइव तो करेगा, अभी कम से कम 15-20 दिन सर्वाइव करेगा, लेकिन प्रेशर जो है वो मुश्किल है आ पाना जो है। आज जैसे 10 गाड़ी है नेफिड के अंदर, 9 से जी। 10 गाड़ी की रिपोर्ट है। जी, जी, जी। लेकिन ये जैसे संडे पड़ गए बीच में, जी। 2 दिन की अराइवल हो गई तो 4-5 गाड़ी का नेफिड के अंदर रुझान रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो आने वाले 20 दिन हैं जी वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं जी। प्याज के बाजार को आपका लेकर के, ये बाजार नजर जो आता भी है। ठीक होगा जी। आप एक बार एमपी का आमदनी कटने दीजिए। जी। उसके बाद जो नया आएगा वो लिमिटेड ही आएगा, ज़्यादा आने की उम्मीद है। एक बार बल्क में जरूर आएगा, लेकिन आप क्वालिटी कहेंगे तो क्वालिटी आना मुश्किल है उसके अंदर। जी जी और अगर क्वालिटी आएगी उसके अंदर किसान को अच्छा रेट मिलेगा। जी। उसमें उसको कोई शर्मिंदगी या कोई ऐसा नहीं होगा जी। कि वो यहाँ से लाचार होके जाए या जी। ये कह के जाए जी मुझे ज़मीन के अंदर उगाने के लिए जो
मैंने पैसा लगाया है, जी। मुझे उसकी पूर्ति नहीं हुई है, जी जी लेकिन जो हल्का माल आएगा जी। उसके लिए किसान को पैसा बनाना मुश्किल हो जाए, जी। क्योंकि क्वालिटी हल्की पड़ेगी तो जी। उसका रेट मिलना मुश्किल है। जी जी। सोनू भैया, अंत में हमारे किसान साथियों को आप संदेश देना चाहें? मैं अपने किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप कोई भी माल किसी को भी देते हैं, चाहे जी। वो नेफेड है, जी जी। चाहे कोई भी कंपनी आपसे माल लेती है, हाँ। तो उसके लिए एक अपना रेट लिमिट होना चाहिए। क्या बात कि है हमने भैया। आपको इस रेट में देना है। बहुत बढ़िया। एक किसान भाई से नहीं, सभी किसान भाई, चाहे वो नासिक का है, क्या बात है। चाहे वो गुजरात का है, जी। चाहे वो MP का है, जी। चाहे वो राजस्थान का जी। है, उसे चाहिए कि कोई भी आपसे सरकारी या जी। प्राइवेट कंपनियां कोई भी माल लेती हैं, उनके साथ एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि हम आपको इस रेट से जी। रेट कम नहीं देंगे। जी, तो जी। सभी किसान भाइयों को ये काम मिलजुल के करना चाहिए। जी। और मैं ये कहना चाहूँगा साथ में, जो भी अब नया प्याज अलवर का आएगा, हाँ उसके अंदर जो किसान हाँ। प्याज बना के लाएगा, हाँ। उसको पैसा मिलेगा, जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। आएगी। जो प्याज हल्का आएगा उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, ना वो किसान कुछ कर सकते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आने वाला टाइम जो है हाँ। किसान के लिए अच्छा होने की उम्मीद है। हम भगवान से यही दुआ क्या करेंगे बात है कि भैया। हमारे किसान भाइयों को अच्छा रेट मिले जी। और अच्छे से हर मंडियों से खुश होकर अपना व्यापार करें। जिस तरह का सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है सोनू भैया, आप भी बता रहे हैं, हमारे और आड़ती बता रहे हैं, जी। तो क्या आने वाले 20 से 25 दिन बाद कुछ भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगर यही सिचुएशन बनी तो? जी हाँ, 20 तारीख के बाद में कुछ उम्मीद है अच्छा। कि प्याज का कुछ ना कुछ रुझान बनना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अब वो भाग्य का ही खेल है कि जिनके पास में माल बचेगा, अब वो ऊपर वाला है, वो अपनी छतरी कहाँ घुमाएंगे, क्या किसके बात ऊपर है, घुमाएंगे, क्या बात है। वो वही जानते हैं। और सोनू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है दिल्ली मंडी टुडे चैनल। जी शर्मा जी, आपने बहुत बहुत पहली बार में ये समझ लीजिए बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सटीक, बहुत सच्ची जी, और जी। बहुत बढ़िया जानकारी दी, और इस जानकारी को सुन के जी। हमारे किसान बड़े प्रसन्न भी होंगे जी। और कहीं ना कहीं उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा। और प्रभु से कामना करते हैं कि ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे बिल्कुल। और हमेशा आपसे जो ऐसी जानकारी अपने किसान साथियों को पहुंचा करके उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आप और हम कमाते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने कीमती समय में, आपके ग्राहक भी खड़े हैं और आप जी, जी। अपने दुकान पर हैं, आपने समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। चलिए, आपके बातें रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मोबाइल नंबर, फंड का नाम, एड्रेस जरूर बताइए। हमारा फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, जी दुकान नंबर A1177, जी। फंड नंबर 2324 जी और मेरा नाम है सोनू। जी। मोबाइल नंबर है 9811 जी। 041 बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, ऐसे ही आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। और बोर्ड आप, नमस्कार भैया, और बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ ठीक। सोनू भैया का, ये देखिए, आपको बोर्ड दिखाते हैं। देखिए, इन GT इनका ट्रेडमार्क है और गंगा ट्रेडर्स 1177 नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली 33। और चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ हम आज़ादपुर मंडी से और दिल्ली मंडी टुडे चैनल के द्वारा उपलब्ध करा पाएँ। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।